चलिए बच्चों, आज का जो चैप्टर है वो एक पोएम है, अ टाइगर इन द जू, क्लास 10th का, जिसको लिखने वाले हैं कवि, इट मीन्स पोएट जो हैं लेस्ली नॉरिस हैं। और इस चैप्टर को, इस पोएम को हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे। क्लास 10th का है और हम लोग इस चीज को अच्छी तरह समझेंगे। टाइगर इन द जू मतलब, जू मतलब क्या होता है? चिड़िया घर। और टाइगर मीन्स शेर, आप लोग सभी लोग जानते हैं। देखिए, ये जू का है एक फोटो जो आपके सामने शेयर किया जा रहा है। टाइगर इन द जू, किस प्रकार एक शेर जो है चिड़ियाघर में रहता है। तो क्या लगता है कि उस शेर को उतना ही मजा आता होगा जितना उस जंगल में रहता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसको यहाँ एक कैद खाने के रूप में, पिंजड़े के रूप में, पिंजड़े में रखा गया है। इसको वो इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता है। कोशिश तो की जाती है चिड़ियाघर वाले को तरफ से कि इसको ये इन्वायरमेंट मिल सके, इस शेर को चाहे किसी भी जानवर को जिनको चिड़ियाघर में रखा जाता है, लेकिन वो माहौल और वो वातावरण ये प्राप्त नहीं कर पाते हैं नेचर के द्वारा दिया गया। तो अब इसमें देखते हैं, ये भी देख रहे होंगे, तो यहाँ दो कंडीशन है। पहला पिक्चर आप लोग जो देखे, इसमें क्या है, ये पहला शेर जो है जो चिड़ियाघर में है, इन द जू। अब ये जो शेर है ये चिड़ियाघर में नहीं है, नेचर में है, प्रकृति में है, जंगल में है, फॉरेस्ट में है, वुड में है। मतलब वुड मतलब भी जंगल ही होता है। तो ये सारी चीजें आपको समझनी होंगी कि यहाँ दो चीजें बताई गई हैं हमें। एक कंपेयर किया गया है, एक डिफरेंशिएट किया गया है दो पोजीशन के टाइम में, दो रूप को। एक रूप जो है, एक फिगर जो है टाइगर का जू में है, एक फिगर जो है जो दूसरा रूप है टाइगर का जंगल में है। चलिए, ये तो क्लियर हो गया आप लोगों को कि इस पोएम में अ टाइगर इन द जू में पोएट हमें ये बताना चाहते हैं कि आखिरकार डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में। दोनों तो शेर ही हैं, दोनों तो अंदर है ही, जिंदा ही है, लेकिन एक जू में है जिंदा और एक प्रकृति में, नेचर में है। चलिए, इस चैप्टर से जुड़ी हुई, इस पोएम से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिनका वर्ड मीनिंग आप लोगों को शेयर किया जा रहा है। जैसे कि स्टॉक्स मीन्स टू वॉक, टू परस्यू, चलना होता है। विविध मीन्स ब्राइट, चमकदार। स्ट्राइप मीन्स लाइन, धारियां जो होती हैं शेरों के ऊपर जो बनी होती है ना, ब्लैक स्ट्राइप्स करके। पैड्स मीन्स फुट, पग जो होता है, जो अपनी पैर नीचे रख के चलते हैं। रेज मीन्स वायलेंट एंड अनकंट्रोल्ड रेज, बेकाबू अब सभी गुस्सा। जानते ही हैं कि शेरों को बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। लर्किंग, टू लाई हाइडन इन वेट, छिप कर इंतजार करना। लर्किंग में छिप कर इंतजार करना। शैडो, शेड ऑफ देन ऑब्जेक्ट। प्लम, स्लाइडली फैट, फैट मतलब गदराया हुआ शरीर किसका? शेर का। स्टार्लिंग, अ ग्रोल विथ टीथ, दांतों के साथ गुर्राना। एज, कटिंग साइड ऑफ द ब्लेड, किनारा, एज मीन्स किनारा होता है। बेयरिंग मीन्स खुला हुआ। फैंक्स मीन्स अ टूथ बाय विच एनिमल साइज एंड होल्ड, मीन्स फैंक्स मतलब ऐसा टूथ जो होता है, जो दांत का, जो फन जिसको भी बोल सकते हैं, जिसके आधार पर वो जानवरों को पकड़ता है। टेरोराइजिंग, तो उसके डराना। क्लाउज मीन्स शार्प नेल्स, पंजे होते हैं। कंक्रीट, हार्ड स्ट्रॉन्ग, कंक्रीट का बोलते हैं, कंक्रीट का दीवार, वही कंक्रीट होता है, मजबूत इमारत। स्टॉक मीन्स होता है टू वॉक स्लोली विथ स्टीप स्ट्राइप्स इन ए प्राउड मैनर, मीन्स गर्व से चलना। ये चीजें होती हैं यहाँ पर। उसके बाद इग्नोर, पेट्रोल, पेट्रोल मतलब पेट्रोलिंग करना बोलते हैं, पेट्रोलिंग कर रहे हैं पुलिस वाले, मतलब घूमना। स्टेयर, स्टेयर मतलब क्या? घूरना या देखना। ये सब वर्ड मीनिंग्स थे जो कि इस पोएम में स्टैंजा पंक्तियों में दिए गए थे, जो इंपॉर्टेंट थे, जो आपके साथ शेयर किया गया। अब हम लोग आगे आ जाते हैं, पोएम की ओर बढ़ते हैं। अब पोएम का पहला स्टैंजा डिस्कस करते हैं। ही स्टॉक्स इन द विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। अब देखिए, यहाँ कवि कहता है कि चिड़ियाघर में सीमित बाघ अपनी चमकीली त्वचा के नीचे पिंजड़े में घूमता है। वो आगे कहते हैं कि बाघ केवल कुछ कदम उठा सकता है क्योंकि पिंजड़ा छोटा है और उसमें चलना आसान नहीं है। कोई और अपने पैरों को नहीं सूंघ सकता क्योंकि उसके पैर बहुत नरम हैं, जैसे मखमल।
जिसके कारण बाघ के कदमों की आवाज नहीं होती है। कभी भी शेर देखते होंगे अपने शिकारियों को पीछे से दबोचता है, क्योंकि उसके पैर के पंजे इतने मुलायम और नरमदार होते हैं, वेलवेट के जैसा, कि वो आसानी से उनको कैप्चर कर लेता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो देखेंगे बाघ अपने पिंजरे के सीमित क्षेत्र में चुपचाप चलते हुए अपने क्रोध को नियंत्रित करने की कोशिश करता है, और वह स्वतंत्र नहीं होने कारण नाराज है। देखिए, भले हम लोग तालियां बजाएं जब हम लोग जाते हैं चिड़ियाघर, और मांझी पार्क भी आप लोग गए होंगे, बहुत सी जगह ऐसे गए होंगे जहां आप लोगों ने शेरों को देखा होगा, हम लोग तालियां बजाते हैं, लेकिन वो बिल्कुल ही खुश नहीं है, क्योंकि वो बंधन में है, एक सीमित दायरे के अंदर है। वो खुला शिकारी है, पूरे जंगल में इकलौता घूमने वाला शेर है, लेकिन यहाँ पर उसे ऐसी फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है, जिस कारण से वो उदास है, नाराज है। इन दिस क्वाइट रेक, समझ में आ गई बात आप लोग को? ये पहला स्टैंजा था, पहली पंक्ति थी हमारे पोयम की। और क्लियर है? और टाइगर इन द केज का। अब आइए सेकेंड स्टैंजा पढ़ते हैं। He should be lurking in shadows, sliding through long grass near the water hole where plum deer pass. अब ये देखिए, अब ये जो दूसरा हम जो पहला स्टेंजा था, किसके बारे में? उस शेर के बारे में जो कि चिड़ियाघर में, जू में है। और यहाँ समझेंगे, ये स्टेंजा जो बताया जा रहा है, ये उस शेर के लिए है जो खुले आसमान में, खुले जंगल में रह रहा है। कभी कहता कि यदि यह बाघ मुक्त होता तो वो अपने आप को जल स्रोतों के पास लंबी घासों के पीछे छिपा लेता है। देखते हैं शेर कैसे रहता है, कहाँ रहता है? जहाँ पानी पीने का जगह है वहां पे जाके छिप के लंबी घास में बैठ जाता है, ताकि जैसे ही कोई जानवर वहां पानी पीने के लिए आएगा, और वो आसानी से इस हिरन को, चाहे भी कोई भी जानवर हो, उसको आसानी से ये पकड़ लेगा। तो ये जो पोयम है टाइगर इन द जू, आप लोगों का क्लास 10th का, वो मैं आप लोगों को लाइन बाय लाइन डिस्कस कर दे रहा हूं, ताकि आप लोग इससे जुड़ी हुई हर क्वेश्चन का आंसर, ऑब्जेक्टिव से साथ लेके सब्जेक्टिव तक का क्वेश्चन का जवाब आप लोग आसानी से लिख सके। ये ध्यान रहेंगे कि ये पोयम जो राइटर, कवि ने जो लिखा है, इसमें उन्होंने कंपेयर किया है दो शेरों की स्थिति के बारे में। एक शेर जो जू में है, चिड़ियाघर में है, और एक शेर जो जंगल में है, खुले आसमान के नीचे है, किसी के दायरे में नहीं है, किसी के बंदिश में नहीं है, अपने मन का मालिक खुद है वो। तो वो क्या बताता कि यदि वो खुले आसमान में होता तो कहाँ रहता वो शेर? जल स्रोतों के पास, जहाँ तालाब है, जहाँ झील है, जहाँ नदियां हैं, वहां पर जाके लंबी घासों पे छिपा रहता और इंतजार करता कि कब हिरन पानी पीने आएगी और वो इसको पकड़कर खाएगा। वो एक बाघ का वास्तविक जीवन जंगल में रहना है, जहाँ वो अपने शिकार को पकड़ सकता है और उसे खा सकता है। लेकिन पिंजड़े में बाघ ऐसा नहीं कर सकता। पिंजड़े में तो उसे क्या मिलता है? पिंजड़े में तो उसे बना हुआ कटा हुआ मांस ही फेंक के दिया जाता है, जो उसका वो आदत उसका नहीं रहता है। उसको तो शिकार करके खाने की आदत है, न कि फेंक के खाया हुआ शिकार खाने की आदत नहीं है। ये है सेकंड स्थिति। दूसरी स्थिति जो है, अब आते हैं थर्ड स्टैंजा में हम लोग आ जाते हैं। He should be snarling around half says that the jungles is burying his wife fangs his claws terrorizing the village। कभी कहता है अगर बाघ मुक्त हो जाता, यदि वो आजाद हो जाता, तो क्या करता? वो जंगल के बाहरी इलाकों में स्थित घरों के आसपास झपकी ले लेता। वो अपने तेज दांतों और पंजों से लोगों को आतंकित कर देता, डरा देता। इससे गांव वाले में रहने वाले लोगों में डर पैदा हो जाता। अब बहुत बार सुनते होंगे तेंदुआ चाहे शेर वगैरह जो है जंगल के नजदीकी गांव में घुस जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको वहां शिकार करने का मौका नहीं मिलता है। हम लोगों ने उनके घरों को छीन लिया है, उनके खाने की चीजों को भी छीन लिया है। तो निश्चित है कि यदि हम प्रकृति से छेड़छाड़ करेंगे तो प्रकृति हमसे बदला जरूर लेगी, चाहे वो कोरोना वायरस के रूप में ले, चाहे वो मलेरिया टाइफाइड के रूप में ले। तरह तरह की बीमारियां जो आज हमारे संसार में, हमारे प्रकृति में जो आई हैं, उसके लिए हम मनुष्य खुद जिम्मेवार है। गंदगियों में रहकर, प्रदूषण कर कर, तरह तरह की चीजों को, जो न खाने वाली चीजें भी हैं, उसको भी हम लोग खाते हैं। ऐसी चीजों को करने से प्रदूषण जो दूषित होता है, उससे तरह तरह की बीमारियां फैल के आती हैं। अभी तो शुरुआत है। यदि हम प्रकृति को अपने
दोहन होने से नहीं बचा पाते हैं तो ये और हमें आगे जाके बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को झेलना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये हम लोग फोर्थ स्टैंजा में आते हैं। बट ही इज लॉक्ड इन द कंक्रीट से, लेकिन अफसोस ऐसा वो कुछ भी नहीं कर सकता। कंक्रीट का सेल है, मजबूत दीवार है, उसके अंदर वो कैद है। ही स्ट्रेंथ बिहाइंड बार, उसकी सारी ताकत तो लोहे के पीछे छिपी हुई है, मोटे मोटे लोहे के छड़ के पीछे। स्टैकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर। अब कभी उस बाघ की वास्तविकता पर आता है जो पिंजरे के अंदर है। उसका कहना है कि बाघ एक मजबूत सेल में सीमित है जो मजबूत निर्माण सामग्री से बना है। वो आगे कहता है कि चूंकि बाघ सलाखों के पीछे है इसलिए उसकी क्रूरता भी सलाखों के पीछे है। वह बस पिंजरे में ढंडल रखता है, वह कभी भी आगंतुकों को आतंकित करने की कोशिश नहीं करता है। कभी नहीं देखे होंगे आप लोग कि चिड़ियाघर के शेर वगैरह कभी गुर्राते हैं, कभी गुस्सा करते हैं, क्योंकि वो नजरअंदाज करते हैं, वो गौर ही नहीं करते हैं लोगों को। वो शक्ति पिंजरे के द्वारा प्रतिबंधित है, इसलिए वो कभी भी आगंतुकों को आकंतिक नहीं करने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि वह उन पर हमला नहीं कर सकता। वो जानता है कि मेरा उससे बहुत दूर पहुंच है, उतने दूर तक लोगों को वो हमला भी नहीं कर सकता, इसलिए अफसोस वो वहीं तक सीमित रहता है। अब लास्ट स्टेंजा देखते हैं। He hears the last voice at night, वो लास्ट में एक आवाज सुनता है। द पेट्रोलिंग कार, आपको पता होगा चिड़ियाघरों में पेट्रोलिंग कार होती है, रात भर पहरेदारी की जाती है ताकि कोई जानवर को नुकसान ना हो पाए, कोई जानवर मर ना जाए। ये देखा जाता है, रात भर उन पर निगरानी की जाती है। एंड स्टेयर्स विद ब्रिलियंट आईज एंड द ब्रिलियंट स्टार्स, कभी कहता है कि रात में गश्त करने वाली कारों की आवाज सुनता है। पेट्रोलिंग कार पुलिस के वाहन है जिनका उपयोग रात में पहरा देने के लिए किया जाता है। तो रात में बाघ इन कारों की आवाज सुनता है। वह फिर चमकती हुई आंखों से चमकते सितारों को देखता है। कभी कहना चाहता है कि बाघ उदास है, और जैसे वो पिंजरे में कैद है इसलिए वो कुछ नहीं कर सकता, इसलिए वो रात के सितारों को घूरता है। सितारे जो आकाश में है निकले हुए, उनके प्रति अपने विचारों को मोड़ने की कोशिश करता है। वो सब कुछ त्याग कर वो अब जो है पिंजरे में कैद है। तो ये 5 स्टैंजा जो है, 5 पंक्तियां जो है कवि ने इस पोयम में लिखा है टाइगर इन द जू में, जिसको आप लोगों ने अच्छी तरह से समझ लिया। अब मुझे पूरा भरोसा है कि कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा आप लोगों को, और इस वीडियो के माध्यम से मैं आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर के लिए भी एक वीडियो आप लोगों के लिए लाऊंगा। तब तक के लिए इस वीडियो को आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।